तो दोस्तों लखनऊ के अंदर कुछ ख़ास चीज़ है। वो ख़ास चीज़ क्या है? हर बंदे का एक चाय का और एक पान का खोखा अपना ही अपना है। और वो जो चाय और पान का खोखा है, सारा दिन काम करने के बाद जब भी हम लोग शाम को उस चाय और पान के खोखे पर जाते हैं, जैसे कि मैं अक्सर जाता हूँ पहलवान भाई के यहाँ, तो हमेशा कुछ नया किस्सा और नई कहानी सुनने में आती है। और वो जो नया किस्सा और नई कहानी है, मुझे कल एक बहुत ही बढ़िया सा उन्होंने किस्सा बताया, वो भी नवाब वाजिद अली शाह साहब का। और क्या हुआ, उन्होंने जो मुझसे जिक्र किया कि भाई जब अंग्रेज़ आए तो सारे लोग भागे, नवाब वाजिद अली शाह साहब अपने तख्त पर थे और वो नहीं भागे। और वो क्यों नहीं भागे? अंग्रेज़ों ने पूछा उनसे, ये सवाल किया कि भाई आप क्यों नहीं भागे, सब भाग गए तो उन्होंने बोला कि भैया मुझे कोई चप्पल पहनाने वाला नहीं था। तो सोचिए नवाबियत क्या चीज़ होती थी। और फिर जब चप्पल भी पहनाई उन लोगों ने, और उन्होंने फिर से एक डिमांड कर दिया कि भैया मैं तभी उतरूंगा जब आप गुलाब के पत्ते आप बिछवाएंगे। तो सोचिए गुलाब के पत्तों से कितनी चाहत और मोहब्बत होती थी उनको। तो हेलो गाइस, मैं शेफ़ मोहसिन कुरैशी आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और नवाब वाजिद अली शाह को जिस तरह से प्यार था गुलाब के पत्तों से, तो उसी तरह से मेरे दिमाग में भी एक रेसिपी क्लिक करी जो बहुत ही ओल्ड रेसिपी होती थी। उसका नाम था ठंडे गुलाब की खीर। और उसी खीर को आज मैं अपने किचन में बनाने जा रहा हूँ। तो चलिए इस खीर को कैसे बनाते हैं शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, गुलाब की खीर बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे इसके अंदर दूध, और फिर दूध को हमें सही तरीके से चलाना है और उबालना है। जब ये उबल जाएगा फिर उसके बाद में हम इसके अंदर इसके इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। एक उबाला आते ही हम इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। आप इसको इसी तरह से चलाते रहिएगा और ध्यान रखिएगा मुस्तकिल चलाइएगा। अगर आप ज़रा से भी स्लो हुए तो दूध के जलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अब इसके अंदर उबाला आने वाला है। उबाला आ गया है। के अंदर डालेंगे गुलाब के पत्ते। थोड़े से ताज़े गुलाब के पत्ते और फिर थोड़े से सूखे गुलाब के पत्ते। सूखे गुलाब के पत्तों को आप सही तरीके से छाट लीजिएगा, तो इसके अंदर मिट्टी या कूड़ा कुछ भी आता है। फिर इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे चीनी, और फिर कम चलाना शुरू करते हैं। चलाना शुरू करते हैं और इसे इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है, ये जो गुलाब के पत्ते हैं ये सही तरीके से गल जाने चाहिए और पक जाने चाहिए। तो हम इसके अंदर अब डालेंगे थोड़ी सी
चिरौंजी डालने के बाद में हम इसे इसी तरह से पकाते रहेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं सही तरीके से ये पक रही है। फिर बहुत थोड़े से बादाम और थोड़ा सा पिस्ता, हमें इसी तरह से इसे पकाते रहना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे खोया। खोया डालने के बाद में हम इसे इसी तरह से गाढ़ा करते हैं। सूजी भी डाल दिया है, सब कुछ लगभग मैंने डाल दिया है, बस इसे हमें पकाना है। बहुत आसान खीर है, बहुत मुश्किल नहीं है और बहुत ही बढ़िया नए किस्म की खीर है, क्योंकि आप घर में बहुत आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। खीर हमारी गाढ़ी होने लगी है। गुलाब के पत्तों का खास ध्यान रखिएगा, ये अच्छी तरह से गल जाने चाहिए, ताकि जिस टाइम आप इसको खाएं तो गुलाब आपका गुलाब नहीं, गुलाब आपको मलाई की तरह लगे। इसे हमें आप 5 से 10 मिनट तक इसी तरह से पकाते रहें। तो चलिए, अब हमारी खीर तैयार है और इसे अब हम सकोरे के अंदर आपको निकाल के देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की जो रेसिपी है ठंडे गुलाब की खीर आपको बढ़िया लगी होगी। आप प्लीज़ अपने मेहमानों को बनाकर ज़रूर खिलाइएगा और इसी तरह से बनाइएगा। और ये जो रेसिपी है इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी बना सकें। और ये जो किस्सा है वाजिद अली शाह साहब का मैंने जो आपको सुनाया है, भाई ऐसे बहुत सारे किस्से हमें डेली सुनने को मिलते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। किस्सा तो किस्सा ही होता है, जाहिर सी बात है। तो फिर से अगली नई रेसिपी और नए किस्से के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।